ओके स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज बच्चों हम लोग डिस्कशन करेंगे द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड, उसके बारे में। ठीक है, दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड, इस चीज़ के बारे में बच्चों आज हमारा डिस्कशन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मतलब नाइट्रिक एसिड के स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी ऑफ HNO3। तो HNO3 जो है बच्चों, ये बेसिकली अनस्टेबल है इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ओके, होता क्या है ना, HNO3 जो है बच्चों वो डिकम्पोज कर जाता है, ठीक है, और प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। इक्वेशन बैलेंस करोगे 4-4-2 में बैलेंस होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये डिकम्पोज करेगा, मतलब आप नाइट्रिक एसिड लोगे और ऑर्डिनरी टेम्परेचर में उसे रख दिए कहीं पर, वो डिकम्पोज होना स्टार्ट कर जाएगा, धीरे धीरे डिकम्पोज होगा। ठीक है, लेकिन डिकम्पोजिशन के वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है ना, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करेगा ना, ये प्रोवाइड करेगा द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बीइंग फॉर्म्ड। ओके, द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बीइंग फॉर्म्ड will provide a yellowish brown color to nitric acid। ओके, तो ये येलोइश ब्राउन कलर जो नाइट्रिक एसिड का हम लोगों को दिखता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैसे सपोज कर लो बच्चों, आपने नाइट्रिक एसिड लिया, सपोज कर लो 1 लीटर नाइट्रिक एसिड लिया, 1 लीटर HNO3 लिया। ठीक है, अब 1 लीटर HNO3 में सपोज कर लो 1 मिलियन नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सपोज कर लो 10 to the power 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 इसमें प्रेजेंट है। अब आपने इसे एक कंटेनर में रखा, सपोज एक ग्लास बॉटल। ठीक है, ग्लास बॉटल में आपने रख दिया इस नाइट्रिक एसिड को। अब 10 to the power 6 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में से सपोज कर लो 100 मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज कर गए, 100 मॉलिक्यूल्स गॉट डिकम्पोज्ड। ओके, 100 मॉलिक्यूल्स गॉट डिकम्पोज्ड। ओके, विद द पैसेज ऑफ टाइम डिकम्पोजिशन चलता रहेगा। मान लो हम लोग एक समय में देखें तब 100 मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हो चुके थे, तो जो 100 मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हो चुके थे वो लोग 100 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे देखो 4 नाइट्रिक एसिड 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अगर 100 मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज करेंगे तो 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। ओके, तो 100 मॉलिक्यूल्स गॉट डिकम्पोज प्रोड्यूसिंग व्हाट, प्रोड्यूसिंग 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2, 100 NO2 मॉलिक्यूल्स। ओके, 100 NO2 मॉलिक्यूल्स। ओके, अब ये जो 100 NO2 मॉलिक्यूल्स हैं ये उसी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, है ना, उसी ग्लास बॉटल में जिसमें आप रखे वो नाइट्रिक एसिड को, उसी में रहेंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स होकर के रहेंगे, और नाइट्रिक एसिड का कलर कैसा कर देंगे, येलोइश ब्राउन। तो सवाल हमसे पूछा जाता है बच्चों, व्हाई द नाइट्रिक एसिड which is kept in the laboratories in glass bottles are why they appear yellowish brown in color. That is because nitric acid is unstable at ordinary temperature. It decomposes to form nitrogen dioxide, and this nitrogen dioxide being produced will provide a yellowish brown color to nitric acid. Okay, अच्छा उसके बाद बच्चों, तो ये तो हो गया स्टेबिलिटी के बारे में, बात समझ में आ गया होगा। नाइट्रिक एसिड जो हम लोग देखते हैं जनरली वो येलोइश ब्राउन कलर का क्यों दिखता है। प्योर नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस। प्योर नाइट्रिक एसिड अगर प्योर है, सिर्फ नाइट्रिक एसिड है तो कलरलेस है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चों नाइट्रिक एसिड का बिहेवियर इंडिकेटर्स के साथ, है ना, नाइट्रिक एसिड का बिहेवियर इंडिकेटर्स के ऊपर कैसा होता है। इंडिकेटर्स मतलब तो जानते हो आप लोग, है ना, जैसे सपोज कर लो हम लोग अगर लेंगे बच्चों लिटमस, है ना, सपोज मॉइस्ट लिटमस लिए आप। ओके,
तो ये क्या करेगा, एसिड है तो इट विल मीन्स मॉइस्ट लिटमस लिए आप ब्लू कलर का, ठीक है, तो वो क्या करेगा ना, मॉइस्ट लिटमस विच इज़ ब्लू इन कलर विल टर्न रेड, है ना, इट विल टर्न रेड, ठीक है। तो मॉइस्ट ब्लू लिटमस को बच्चों ये रेड में टर्न कर देगा। उसी तरीके से अगर हम लोग मिथाइल ऑरेंज लेते हैं, ठीक है, इंडिकेटर अगर हम लोग लिए हैं, सपोज बच्चों कर लो मिथाइल ऑरेंज, ओके, मिथाइल ऑरेंज आप लिए हो, और मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होता है बच्चों, ऑरेंज कलर का होता है। आप अगर उसमें नाइट्रिक एसिड डालोगे, ठीक है, जब इसमें मिथाइल ऑरेंज में नाइट्रिक एसिड डाले प्लस HNO3, ठीक है, तो कलर विल चेंज टू पिंक, कलर विल चेंज टू पिंक, कलर विल टर्न पिंक, है ना, तो ऑरेंज से पिंक हो जाता है। सिमिलरली बच्चों अगर हम लोग फेनोफ्थलीन लेते हैं, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, हम लोग कौन सा इंडिकेटर लेंगे बच्चों ना, फेनोफ्थलीन अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होगा, फेनोफ्थलीन का बच्चों ओरिजिनल कलर क्या है ना, फेनोफ्थलीन ओरिजिनली कलरलेस होता है, ठीक है, ओरिजिनली कलरलेस होता है। अब फेनोफ्थलीन में अगर हम लोग ऐड करेंगे HNO3 तो क्या कलर होगा, वो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा, इट विल रिमेन colorless. Okay, so these are the action of nitric acid upon indicators. These are the action of nitric acid upon indicators. Okay, next आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं बच्चों, that is ionization of nitric acid. Okay, तो यहाँ देखो आयोनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। आयोनाइजेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा चीज़ है बच्चों, जो केमिकल बिहेवियर है नाइट्रिक एसिड का वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आयोनाइजेशन पर, ठीक है। नाइट्रिक एसिड एक केमिकल है, उसका बिहेवियर कैसा होगा वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उसके आयोनाइजेशन पर। अगर हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे, ठीक है, अगर हम लोग बच्चों डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं, ठीक है, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली इट गेट्स आयोनाइज्ड, ओके, इट गेट्स आयोनाइज्ड, ओके। अगर हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं बच्चों तो क्या होता है, इट गेट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इनटू whom ना, इनटू H+ ions, okay, as well as nitrate ions and nitrate ions, okay। तो हाइड्रोजन का आयन बनेगा बच्चों, ठीक है। HNO3 जब मतलब क्या होगा, अगर हम लोग उसका रिएक्शन शो करना चाहें तो इस तरीके से रिएक्शन लिख सकते हैं, दैट इज आयोनाइजेशन ऑफ HNO3। तो HNO3, ओके, जब इसको हम लोग वाटर में डालेंगे बच्चों, ठीक है, या फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, मतलब वाटर तो प्रेजेंट है ना, nitric acid in presence of water, it ionizes, okay, to form what, it ionizes to form H3O+ ions and plus nitrate ion, that is NO3- ion, ठीक है, NO3- ion, ठीक है। एक्चुअली नाइट्रिक एसिड से तो H+ निकला, लेकिन वाटर के साथ कंबाइन करके वो H3O+ बन गया, है ना। याद करो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ विच, हाइड्रोनियम आयन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। कैसे हाइड्रोनियम आयन बनता है, H+ आयन H2O के साथ जब कंबाइन करता है तो हाइड्रोनियम आयन बनता है बच्चों। तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड से H+ निकला, वाटर के साथ कंबाइन किया, H3O+ बन गया, और यहाँ पर दूसरी तरफ नाइट्रेट आयन फॉर्मेशन हुआ। तो ये दो आयन्स बनते हैं अगर हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो, ठीक है। अच्छा, अब H3O+ आयन फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर हम बोलेंगे H+ आयन फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स अभी ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है ना, टिपिकल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा वाई नाइट्रिक एसिड और वाई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज एन एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को एसिड क्यों कहते हैं, बिकॉज इट आयोनाइजेस टू फॉर्म H+ और H3O+ आयन्स, है ना। एसिड किसे कहते हैं, जो H+ या H3O+ आयन अपने एक्वस सोल्यूशन में फॉर्म करेगा उसे हम लोग एसिड कहते हैं, है ना। तो
ये हो गया बच्चों वाई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज एन एसिड। हम लोग आयोनाइजेशन के थ्रू उस चीज़ को समझाए। आयोनाइज होने के बाद वो H3O+ आयन फॉर्मेशन कर रहा है इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। अगर एक्वस सोल्यूशन नहीं होगा तो फिर आयोनाइजेशन हो ही नहीं पाएगा बच्चों, है ना। तो अल्टीमेटली हम लोगों को H3O+ आयन्स मिल रहे हैं। H3O+ आयन्स मिल रहे हैं मतलब वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर ये जो मतलब H3O+ आयन फॉर्मेशन होते हैं ना बच्चों, ये काफ़ी हाई कंसंट्रेशन में होते हैं, ये काफ़ी हाई कंसंट्रेशन, इसी के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी के लिए कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओके। अच्छा, और जब हम कहते हैं बच्चों ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब एसिड का जितना भी जनरल रिएक्शन है वो सारा ये शो करेगा, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड के केस में कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, उन्हें भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला चीज़, एसिड जब सपोज कर लो किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। एसिड जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो बन जाता है बच्चों सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। सिमिलरली अगर हम लोग डाइल्यूट HNO3 लेंगे, ओके, और उसे किसी बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, जैसे सपोज कर लो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं, ठीक है, तो बच्चों प्रोडक्ट क्या आएगा? सॉल्ट, दैट इज NaNO3 प्लस H2। तो यहाँ पर जैसे एक नॉर्मल एसिड बिहेव करता है उसी तरीके से डाइल्यूट HNO3 बिहेव कर रहा है ना। उसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग डाइल्यूट HNO3 को, हम लोगों को पता है जनरल रिएक्शन, देखो एसिड अगर किसी कार्बोनेट सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है, तो वो एक नया सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा, प्लस वाटर फॉर्मेशन करेगा। तो क्या ये काम नाइट्रिक एसिड कर सकता है या नहीं, चेक करेंगे। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ओके, तो HNO3 हम ले लेते हैं बच्चों डाइल्यूट आकार में, ठीक है, और इसे सपोज हम रिएक्ट करवा देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, है ना, कार्बोनेट सॉल्ट, ओके। इट विल प्रोड्यूस व्हाट? ना, इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पर भी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बच्चों कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो सेम पैटर्न का रिएक्शन शो कर रहा है जो दूसरे एसिड्स किया करते हैं, ठीक है। तो अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है वो उसका बिहेवियर कैसा है ना, नॉर्मल जो एसिड्स होते हैं उन्हीं की तरह बिहेवियर है, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है ना, एक्सेप्शन क्या है ना, जब वो बेस के साथ रिएक्ट किया तो जैसे बिहेव करना चाहिए था वैसे ही किया। कार्बोनेट सॉल्ट के साथ जब रिएक्ट किया तो जैसे बिहेव करना चाहिए था वैसे ही किया। जब वो सल्फाइड के साथ HNO3 बच्चों जब सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, या सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, सल्फाइड या फिर हम लोग बोल सकते हैं बाईसल्फाइड्स, ठीक है, सल्फाइड बाईसल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो जैसे एक नॉर्मल एसिड करता है ये भी वैसे ही करेगा। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा? प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा बच्चों ना, जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। अब ये तो हो गया, समझ में आ गया होगा। देखो मेटल के साथ एसिड का जनरल रिएक्शन क्या है, पहले वो चीज़ हम लोग याद करते हैं। हम लोगों को पता है जब एक मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक मेटेलिक सॉल्ट बनता है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है ना, हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होता है। लेकिन बच्चों हम लोग देखेंगे कि जो नाइट्रिक एसिड है वो इस तरीके का रिएक्शन मेटल्स के साथ शो नहीं करता, है ना, वो इस तरीके का रिएक्शन मेटल्स के साथ शो नहीं करता। तो इसी के लिए हम लोग कहते हैं कि क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना चाहिए, ये एक टिपिकल पैटर्न है जिसमें दूसरे एसिड्स मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो एक मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये टिपिकल पैटर्न हो गया, लेकिन नाइट्रिक एसिड इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता। इसी के लिए हम लोग ये कहते हैं बच्चों कि नाइट्रिक एसिड डज नॉट बिहेव एज अ टिपिकल एसिड व्हेन इट रिएक्ट्स विद अ मेटल। व्हेन इट रिएक्ट्स विद अ मेटल होता क्या है ना, वो हाइड्रोजन गैस ना फॉर्म करके वाटर बना देता है। क्या बना देता है? वाटर फॉर्मेशन हो जाता है ना। और ये वाटर क्यों होता है? ठीक है, HNO3 जो है बच्चों, ठीक है, HNO3 जो है ये एसिड तो है, ठीक है, लेकिन इसके पास अगर आप डाइल्यूट भी लेते हो, अगर आप डाइल्यूट
HNO3 भी लेते हो, तो उसका मैक्सिमम बिहेवियर एसिड वाला होगा, एसिड बिहेवियर मैक्सिमम होगा, लेकिन एक छोटा मोटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी ये बिहेव करेगा, ठीक है, छोटा मोटा यानी कि मिनिमम है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग नेचर उतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर्ड टू इट्स एसिडिक नेचर, बट स्टिल इट इज़ देयर, तो होगा क्या ना, जब हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे बच्चों किसी मेटल के साथ, तो एक सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन बनेगा उसे नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसे ऑक्सीडाइज कर देगा और हाइड्रोजन जो है वो बन जाएगा वाटर, हाइड्रोजन जो है वो बन जाएगा वाटर। तो एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड does not follow the typical pattern where we know that whenever a metal reacts with an acid it forms metallic salt plus hydrogen, but dilute nitric acid does not follow this pattern. Rather, when it reacts with a metal it produces a salt and along with it water is produced, और गैसेस भी प्रोड्यूस होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो मेटल के साथ उसका बिहेवियर टिपिकल बिहेवियर नहीं शो करता, वो एक्सेप्शन फिर है, ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन क्या है ना, अगर हम लोग वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, वो कहता है कि कंसंट्रेशन 1% हो, कंसंट्रेशन 1% यानी कि 99% वाटर 1% एसिड, ठीक है, इतना डाइल्यूट हो, ठीक है, तब जाकर के बच्चों ये मैग्नीशियम और मैंगनीज सिर्फ इन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन फॉर्मेशन करेगा, है ना, वेरी डाइल्यूट एंड कोल्ड एज वेल एज, ठीक है, ठंडा भी होना चाहिए, हॉट ले लोगे तो फिर बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ओके। तो वेरी डाइल्यूट एंड कोल्ड नाइट्रिक एसिड that is concentration near about 1%, it reacts with magnesium and manganese, okay, to produce what, to produce hydrogen gas, okay, दूसरे किसी के साथ नहीं करता है ना, लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ वो करता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट फॉर्मेशन होता है प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर मैंगनीज नाइट्रेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होता है। तो ये एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन है बच्चों, है ना, इस तरीके से रिएक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हम लोग देख रहे थे नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का एसिडिक बिहेवियर, है ना, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का एसिडिक बिहेवियर हम लोग देख रहे थे बच्चों, है ना, लेकिन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के पास, सॉरी, जो मतलब नाइट्रिक एसिड है, अगर उसे तुम कंसंट्रेटेड मात्रा में लोगे तो उसका दूसरा बिहेवियर देखने को मिलेगा, दैट इज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। हम अभी थोड़ी देर पहले बोले थे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लोगे तो उसका मैक्सिमम बिहेवियर यानी कि डोमिनेटिंग बिहेवियर एसिड वाला होगा और थोड़ा मोड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला बिहेवियर होगा, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर दे रहा है। लेकिन अगर आप क्या लोगे ना, प्योर नाइट्रिक एसिड यानी कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर हम लोग लेंगे तो सारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। कंसनट्रेटेड HNO3 does not behave as an acid, okay, concentrated HNO3 does not gets ionized, okay, that does not gets ionized, okay, or we can say that concentrated HNO3 concentrated HNO3 does not produce enough H3O plus और H plus ions, ओके। अगर कंसनट्रेटेड HNO3 लोगे बच्चों, वो आयोनाइज नहीं हो पाएगा, आयोनाइज नहीं हो पाएगा तो H3O प्लस या फिर जो H प्लस आयन से वो बन नहीं पाएंगे, और अगर ये बनेंगे ही नहीं तो वो एसिड वाला बिहेवियर शो ही नहीं करेगा। तो वो कौन सा बिहेवियर शो करेगा ना, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड acts as a strong oxidizing agent, ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा इसलिए बच्चों बिकॉज कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो होता है ना, जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है उसका हम लोग देखते हैं डिसोसिएशन किस तरीके से वो करता है, ठीक है, सॉरी डिकम्पोजिशन,
ओके, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3 अगर हम लोग कंसनट्रेटेड लेते हैं बच्चों, ठीक है, तो वो डिकम्पोज करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और प्लस साथ में एक नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा। याद है हम जब वो येलोइश ब्राउन कलर वाला कंसेप्ट समझा रहे थे तब हमने कहा था कि ऑक्सीजन पहले नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। इनिशियली तो नेसेंट ऑक्सीजन बन रहा है ना, इनिशियली ऑक्सीजन का एटम यानी कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन के एटम्स तो बन रहे हैं ना, ठीक है, ये इसी को हम लोग बच्चों नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, है ना, दैट इज द फ्रेशली प्रिपेयर्ड एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो नाइट्रिक एसिड बच्चों अगर कंसंट्रेटेड है ना तो वो डिकम्पोज करके ये बनता है, और ये है वो कारण ऑक्सीजन जो बना यही दूसरे चीज़ों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड है तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे चीज़ों को ऑक्सीडाइज कर सकता है ना, ये नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे चीज़ों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा वाई नाइट्रिक एसिड behaves why concentrated nitric acid behaves as a strong oxidizing agent, तो हम क्या लिखेंगे ना, because when concentrated nitric acid gets decomposed it produces nascent oxygen, and due to this nascent oxygen it acts as a strong oxidizing agent, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ये देखो डिकम्पोज करके ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है बच्चों इस कारण से, ठीक है। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बना ये मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है ना। द नेसेंट ऑक्सीजन बीइंग फॉर्म्ड, द नेसेंट ऑक्सीजन बीइंग फॉर्म्ड, ओके, द नेसेंट ऑक्सीजन बीइंग फॉर्म्ड can oxidize metals, non-metals, okay, metals, non-metals, organic, inorganic, organic compounds, inorganic compounds, okay, बहुत strong oxidizing agent है बच्चों, okay, inorganic compounds, okay. तो that is why nitric acid is considered to be a very strong oxidizing एजेंट। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखने के बाद अपने बुक को ज़रूर फॉलो करें, और अगर कुछ डाउट निकल कर आता है तो आप लोग व्हाट्सएप में भेज सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।